हेलो गाइस। दोस्तों, आपने आज तक कितनी महंगी चोरी को सुना है? 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ या इससे कई ज़्यादा। लेकिन 2003 में बेल्जियम में हुई 750 करोड़ रुपए की डायमंड चोरी के सामने ये कुछ नहीं। और ये चोरी हुई उस जगह से जहां एक मक्खी का भी घुसना नामुमकिन है। उस चोरी को अंजाम देने वाले थे लियोनार्डो नोटारबटोला और उनके 4 साथी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कैसे एक आदमी ने दुनिया की सबसे टाइट सिक्योरिटी को तोड़कर $100 मिलियन के हीरे चुराए थे। सो गाइस, वेलकम टू नॉलेज फायर एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो दोस्तों, इस हाइस्ट का सेंटर था एंटवर्प, जो कि बेल्जियम का एक शहर है। एंटवर्प सिटी को डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया का 84% डायमंड का बिजनेस यहीं होता है। और इस सिटी में है एंटवर्प डायमंड सेंटर, जहां चोरी हुई थी। इस बिल्डिंग के 2 फ्लोर नीचे एक तहखाना स्थित था, जिसके अंदर लॉकर बने हुए थे। लेकिन इस लॉकर के अंदर जाना इम्पॉसिबल सा था, क्योंकि इसके अंदर 10 लेयर की टाइट सिक्योरिटी मौजूद थी। जिसमें सबसे पहले मेन लॉकर का गेट, जो कि हेवी स्टील का बना था, जिसे ड्रिल मशीन से छेद करे तो 10 घंटे तक लग सकते थे। इसके ऊपर एक कैमरा भी लगा था। इस गेट में एक पासवर्ड लॉक था और एक की लॉक। पासवर्ड लॉक के सही कॉम्बिनेशन का अनुमान लगाना भी मुश्किल था, क्योंकि इसके लाखों में पैटर्न पॉसिबल थे। आगे बात करें तो इस गेट में मैग्नेटिक डिवाइस लगी हुई थी, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती थी। जैसे ही गेट खुलता तो ये फील्ड टूट जाता और अलार्म बज जाता। इसके बाद एक और जाली का गेट था, जिसके लिए अलग से चाबी थी। इस गेट के अंदर मौजूद था मेन लॉकर, जिसके बाहर सेंटर में एक कैमरा लगा था। राइट में एक लाइट सेंसर, जो थोड़ी सी लाइट देखकर अलार्म बजा देता था, और लेफ्ट में एक हीट सेंसर, जो गर्मी और मोशन को देखकर अलार्म बजा देता था। इसके अलावा पूरे लॉकर में सिस्मिक सेंसर लगे हुए थे, जो ड्रिल या कोई मशीन के वाइब्रेशन को डिटेक्ट करके अलार्म बजा सकते थे। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी लियोनार्डो नोटारबटोला ने इसमें से डायमंड और ज्वेलरी कैसे निकाल ली? तो इसकी प्लानिंग होती है चोरी होने के 3 साल पहले से। लियोनार्डो ने डायमंड सेंटर में एक ऑफिस रेंट पर लिया एज अ डायमंड ट्रेडर। उसने वहां अपने दिमाग से सबका ट्रस्ट जीत लिया, जिससे उसे 2400 घंटे आने जाने का पास मिल गया। साथ ही तहखाने में खुद के लॉकर का एक्सेस भी मिल गया। बिल्डिंग के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं था, लेकिन नोटारबटोला ने एक छोटा पेन कैमरा अपने पॉकेट में लगाकर बिना किसी को मालूम करे सारी बिल्डिंग की इमेजेस कलेक्ट कर ली। नोटारबटोला ने अपने साथ 5 लोगों की एक टीम बनाई। अब उन सभी ने मिलकर पूरे लॉकर की सेम कॉपी अपने घर में बनाई और बार बार उसी डुप्लीकेट पर चोरी की कोशिश करी, ताकि पूरी तरह से परफेक्ट हो जाए। अब ये 5 चोरी करने के लिए रेडी थे। तारीख थी 14 फरवरी और टाइम था शाम का, जब नोटारबटोला नॉर्मल तरीके से अपने लॉकर में गया और बिना किसी को मालूम पड़े वहाँ एक हीट सेंसर पर वुमेन्स हेयर स्प्रे कर दिया, जिसकी वजह से कुछ टाइम तक वो सेंसर हीट को नहीं डिटेक्ट कर सकते थे। 15 फरवरी की रात को नोटारबटोला अपनी कार से डायमंड सेंटर पहुंचा, जहां वो खुद कार में बैठा रहा और दूसरे 4 मेंबर्स को चोरी के लिए भेजा। उन चारों ने डायमंड सेंटर के एक गार्डन में कुछ दिन पहले ही एक सीढ़ी छुपा दी थी, जिसके सहायता से वो बालकनी में चले गए। बालकनी में सेंसर्स लगे थे, लेकिन उन्होंने पॉलीथीन का यूज करके उसे भी कवर कर दिया। अब वो लॉकर रूम तक जा पहुंचे। लॉकर रूम में लगे कैमरे को भी उन्होंने कवर कर दिया, ताकि कुछ भी रिकॉर्ड ना होए। इसके बाद उन्होंने एल्यूमिनियम की एक प्लेट को मैग्नेटिक डिवाइस पर चिपकाया और उसके बोल्ट खोलकर मैग्नेटिक फील्ड बिना टूटे दूसरी जगह चिपका दिया। नोटारबटोला ने पहले से ही गेट का पासवर्ड का कॉम्बिनेशन को अपने पेन कैमरे से क्लिक कर रखा था। इससे उन्होंने उस यूनिक लॉक को भी खोल लिया, और साथ ही वो की भी उन्होंने दिमाग से हथिया ली थी। इसके बाद उन्होंने जाली के गेट को भी की से खोल दिया और मेन लॉकर में आ गए। मेन लॉकर के हीट सेंसर पर उन्होंने बॉक्स का कवर लगा दिया, लाइट सेंसर पर भी टेप लगा दिया और कैमरे को भी पॉलीथीन से कवर कर दिया। और ये सब उन्होंने अंधेरे में किया, क्योंकि वो इसकी प्रैक्टिस कई बार कर चुके थे और ये नहीं चाहते थे कि लाइट सेंसर एक्टिवेट हो जाए। इसके बाद उनके पास अरबों रुपए के डायमंड्स ही डायमंड्स थे। इन $100 मिलियन के कीमती डायमंड्स को लेकर वो सब कार में बैठकर इटली के लिए निकल लिए। ये पूरी चोरी बहुत ही शानदार प्लानिंग के साथ करी कि एक भी सबूत उन्होंने वहाँ नहीं छोड़ा। लेकिन उनके चोरी करने के बाद की प्लानिंग सही नहीं रही। उन सब ने जो ग्लव्स पहने थे उनको जला दिया, ताकि कोई उन पर शक ना कर सके। लेकिन उनमें से एक जना हड़बड़ाहट में अपने ग्लव्स को आधे अधूरे जला छोड़ दिया। साथ ही रास्ते में उन्होंने आधा सैंडविच खाकर फेंक दिया।
ये सैंडविच एक आदमी को मिला और उसे डाउट होने पर उसने पुलिस को इसके बारे में बताया। पुलिस ने उसके डीएनए को मैच किया और नोटर बटोला के घर से डीएनए सैंपल लिए जो मैच कर गए। इसके बाद पूरे शहर में तहकीकात करने के बाद नोटर बटोला और उनके 3 साथियों को पकड़ लिया गया, लेकिन एक साथी का आज तक पता नहीं चला है। नोटर बटोला को 10 साल की सजा हुई और बाकियों को 5-5 साल की। लेकिन दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि वो डायमंड ज्वेलरी आज तक पुलिस को नहीं मिली है, यानी वो एक बंदा आज भी उन डायमंड से अपनी ज़िंदगी के ऐश कर रहा होगा। तो दोस्तों उनकी इस शानदार चोरी को आप लोग 10 में से कितने मार्क्स दोगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आगे पता ही होगा कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब वाले बटन को सबसे पहले दबा देना। सो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।